अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 3 का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वाला एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज। ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन की एक यूं समझ लें कम्बिनेशन होती है जिसके अंदर डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और बोर्ड में हर साल इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन फैक्ट्स फिगर से रिलेटेड होते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको मेरे साथ स्मार्ट बोर्ड में हल करेंगे और आप इनको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हर साल बोर्ड में इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आना एक मामूल सी बात है। चलते हैं हम अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो तकरीबन हर चैप्टर की एक्सरसाइज में मौजूद हैं। इनको आप यूं समझ लें कि ये रीजन या लॉजिक वाले एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है कि अगर एक चीज ऐसी है तो दूसरी चीज पे क्या इफेक्ट आएगा और क्यों इफेक्ट आएगा। सो एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स, या एक्सप्लेन विद रीजन, या एक्सप्लेन विद लॉजिक, या आपने इसको एनालिटिकली सॉल्व करना हो तो यू नीड टू गिव अ सर्टेन थ्योरीज और उसके पीछे लॉजिक्स देनी होगी आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह के। हर साल बोर्ड में इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आया होता है। आप अगर पास पेपर देखेंगे तो आपको इसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट ए। ये पार्ट ए क्या कह रहा है? इट स्टेट्स दैट द प्लॉट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर में जो ग्राफ बनाया जाता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। नाउ देयर इज अ फैक्ट या क्वेश्चन ये है कि अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम की प्रोडक्ट और प्रेशर के दरमियान ग्राफ ड्रा करूं तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि इस दौरान आपने टेम्परेचर को फ्लक्चुएट नहीं करना। और फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होनी चाहिए, यानी कि गैस एक सर्टेन अमाउंट की लेनी है आपने। आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ। हम ऐसा करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं। ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस आ गया। नाउ वी विल राइट डाउन कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या होगा। एक्स एक्सिस पे हमारे पास मौजूद है प्रेशर, वाई एक्सिस पे हमारे पास मौजूद है प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट। नाउ बॉयल्स लॉ के मुताबिक आइडियल गैस के लिए जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि P1 V1 शुड इक्वल टू K, P2 V2 शुड इक्वल टू K, P3 V3 शुड इक्वल टू K। ये बॉयल्स लॉ के मुताबिक द प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट फॉर आइडियल गैस शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर इस दौरान आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस को चेंज ना करें। सो मैं ऐसा करता हूँ, ये प्रेशर की 1 atm 2 atm 3 atm 4 5 atm 1 2 3 4 5 atm की वैल्यूज ले लेता हूँ, या प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लेता हूँ 0 1 2 एंड दिस इज 3। ओके, अगर मैं किसी गैस के लिए प्रेशर वॉल्यूम का आंसर निकालता हूं फॉर अ सर्टेन वैल्यूज, तो अगर वो 2 आता है तो 1 atm पे, अगर 1 atm पे वो 2 आता है तो 2 atm पे प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट यानी कि P2 V2 कंडीशंस पे भी 2 ही आएगा। P यानी कि वॉल्यूम खुद को इस तरह एडजस्ट करता जाएगा प्रेशर बढ़ाने पे कि आपका जो आंसर है वो कांस्टेंट 2 ही आता रहेगा। सो फॉर 1 इट इज एक्चुअली 2, फॉर 2 इट इज आल्सो 2 द प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट का आंसर, फॉर 3 2, for 4 2, for 5 2. So it should give you a straight line for ideal gas. अगर ये आइडियल गैस ना होती तो समटाइम इसकी वैल्यू 1 से नीचे चली जाती, समटाइम वैल्यू 2 से ऊपर चली जाती। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं आइडियल गैस तक ही रहूं, यानी कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रीन लाइन को ड्रॉ ना करूं और ब्लू लाइन तक ही रहूं, तो आइडियल गैस के लिए एक स्ट्रेट लाइन आता है। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसलिए आता है क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट डिफरेंट प्रेशर्स पे एक ही वैल्यू जनरेट करता है, कांस्टेंट वैल्यू जनरेट कर रहा होता है, क्योंकि ये आइडियल गैस की खूबी है। सो अगर आप देखें तो ये जो ब्लू लाइन है ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। कब? जब आप प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं। सो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि चूंकि बॉयल्स लॉ के मुताबिक ये प्रेशर वॉल्यूम की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहनी चाहिए, सो डिफरेंट प्रेशर पे जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो वो एक स्ट्रेट लाइन आया। स्टूडेंट्स अब चलते हैं
पार्ट बी की तरफ, द स्ट्रेट लाइन इन ए इज पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस एंड गोज अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सिस एट हायर प्रेशर। हमने ये ड्रॉ किया था बिटवीन प्रेशर एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस था इस पे हमने प्रेशर लिया था और जो वाई एक्सिस था इस पे हमने प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया था। तो हमारे पास जो लाइन आई थी इट वाज अ स्ट्रेट लाइन, 1 2 3 4, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई थी। ओके, ये जो प्रेशर एंड प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, ये अगर हमारा फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 10 डिग्री पे था और फॉर मोल्स 1 था, सो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन ए है पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस गोज अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सिस एट हायर प्रेशर फॉर मैनी गैसेस। अगर मैं ये आइडियल लाइन के लिए रेड लाइन ड्रॉ करूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा सा लेबलिंग कर लेता हूं इस ग्राफ को कि ये वाली लाइन है ये फॉर आइडियल गैस है, ये हमने कोई रियल गैस के लिए नहीं की। कहते हैं कि अगर आप कोई रियल गैस लें, से हीलियम लेते हैं, हम हीलियम की लाइन ड्रॉ करते हैं तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है ना, तो मेरी जो लाइन है प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट का आंसर है वो इस रेड लाइन से दूर होता जाता है। अच्छा ओके, मैं ऐसा करता हूँ, ये लाइन जो है ये हीलियम को शो कर रही है और मैं ऐसा करता हूँ एक और ड्रॉ कर लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, इस कलर से कार्बन डाइऑक्साइड, उसका ग्राफ आएगा इस तरह। अब आप एक चीज गौर करें जरा, इस चीज को आपने ध्यान से देखना है। प्रेशर की हायर वैल्यूज का जो एरिया है, प्रेशर की जो हायर वैल्यूज का एरिया है वो ये है, इस इलाके में प्रेशर की वैल्यूज हाई है, और जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं एरिया, यहां पे प्रेशर की वैल्यूज कम है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर अ टाइम बीइंग मिटा दूं, मैं मीन्स ऐसा करता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अभी कंसीडर नहीं करता, मैं सिर्फ हीलियम को कंसीडर करता हूं, तो आप देखें एक गैस को देखते हैं, आइडियल गैस से कंपेयर करते हैं। ये आइडियल गैस रेड वाली से ए गैस है, हीलियम और ए गैस को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आप देखें कि जैसे ही ग्रीन एरिया में हीलियम आई, उसने जो आइडियल लाइन है उससे अवे जाना शुरू कर दिया। उसकी वजह क्या है? जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, नियर आ जाते हैं, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी तो उनका जो बिहेवियर है वो आइडियल से हट जाएगा। यही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रहा है, उसका जो बिहेवियर है वो आइडियल से, इसलिए ग्रीन एरिया जो मैंने हाई प्रेशर वाली लाइंस लगाई हैं उस पे हट रहा है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उसकी वजह से उसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। सो अल्टीमेटली इट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइन एट हायर प्रेशर। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस एट गिवन कंडीशंस। अच्छा, अमोनिया गैस है और कंडीशंस हमारे पास क्या है? प्रेशर की 20 atm एंड टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज लेस, जो कैलकुलेट किया गया, ठीक है, इन कंडीशंस पे जो अमोनिया गैस प्रेशर लगा रही है वो जो कैलकुलेट किया गया वो लेस है। मतलब अमोनिया ने फॉर एग्जांपल लगाना था 760 टोर, जो हमने कैलकुलेट किया वो आ गया 700 टोर, ये वो उन्होंने बताया। कब? जब हमने वैन डर वाल इक्वेशन यूज की जनरल गैस इक्वेशन बजाय। बस इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं जनरल गैस इक्वेशन यूज करता हूं तो मेरा अगर ये आंसर आया तो वैन डर वाल इक्वेशन के अंदर ये आंसर आएगा। ये हो गई हमारा फ्रॉम ड्राइव फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू nRT, और ये वाला जो आंसर है ये मेरा ड्राइव हुआ है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ वैन डर वाल इक्वेशन से। वैन डर वाल इक्वेशन क्या है? P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर इंटू V माइनस NV इज इक्वल टू nRT। ओके, नाउ प्रेशर कम क्यों आया? मतलब प्रेशर तो आना चाहिए था 760 आइडियल गैस इक्वेशन से, और मैंने जो वैन डर वाल इक्वेशन से प्रेशर निकाला तो वो 700 टोर आया जो कैलकुलेट किया। असल में बात यूं है कि ये आइडियल गैस है नहीं अमोनिया।
अमोनिया इज नॉट एन आइडियल गैस। और हाई प्रेशर, ये प्रेशर हाई है 20 atm जो उस पर लगाया जा रहा है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये लो टेम्परेचर है, ये कोई 250 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशंस पे जो कोई भी गैस होती है, अमोनिया ना होती से सल्फर डाइऑक्साइड होती, तो उसने भी यही काम करना था, अपना प्रेशर जो है वो लो एक्सपेरिमेंटली भी शो करना था। उसकी वजह क्या है कि अमोनिया या कोई भी गैस जब आप एनक्लोज करते हो कंटेनर पे एट सर्टेन कंडीशन, तो वो आइडियल बिहेवियर नहीं शो करती। अगर वो आइडियल बिहेवियर शो करती तो उसमें जो फोर्सेस पर यूनिट वॉल्यूम है और एक्चुअल वॉल्यूम है, बोथ शुड बी जीरो। यानी कि ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए, ना उसका कोई एक्चुअल वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि वो आइडियल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमोनिया की ए की भी एक सर्टेन वैल्यू होती है, बी की भी एक सर्टेन वैल्यू होती है, दोनों की एक सर्टेन वैल्यू होती है, जिसकी वजह से अमोनिया गैस जो होती है वो आइडियल बिहेवियर नहीं शो करती, वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है। जिसकी वजह से हम जब जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करें तो आंसर ज्यादा आता है, और जब हम उसकी करेक्टेड वैल्यू वाली इक्वेशन यूज करें, वेंडर वाली इक्वेशन यूज करें, तो उसमें आंसर कम आता है, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट करता है ए फैक्टर को और बी फैक्टर को, जो अमोनिया का खासा है, क्योंकि वो नॉन आइडियल गैस है, उसमें ए और बी की वैल्यूज हैं। सो इवेंचुअली जो वो आंसर प्रोड्यूस करता है वो कम होता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमोनिया के साथ होगा, इट विल हैपन टू एनी गैस। आपको मैंने अभी बताया कि आप क्लोरीन गैस ले लें, उसके साथ भी यही होगा कि उसका आइडियल गैस से जो प्रेशर कैलकुलेट किया जाएगा वो ज्यादा आएगा, वेंडर वाल से कैलकुलेट किया जाएगा वो कम आएगा। क्यों? आइडियल गैस जब हम कंसीडर कर रहे होते हैं तो उसमें ए और बी की वैल्यू जीरो होती हैं। अब ए और बी की वैल्यूज क्लोरीन के लिए जीरो तो होने से रही, वो बड़े मॉलिक्यूलर मास उसका ज्यादा होता है। अमोनिया भी पोलर है और उसका मास ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन वगैरह, और जो क्लोरीन है वो पोलर तो नहीं है, लेकिन उसका मास इतना ज्यादा है कि बेहतरीन किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने की एबिलिटी रखती है। सो आप कहेंगे चूंकि दिस इज नॉन आइडियल गैस एंड इट हैज सर्टेन वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इट, सो आप इसको हरगिज कंपेयर नहीं कर सकते कि इसका जो प्रेशर है वो ही आएगा जो आइडियली आना चाहिए, उससे कम आएगा, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है और उसका एक्चुअल वॉल्यूम भी होता है। नाउ क्वेश्चन पार्ट डी, 15 क्वेश्चन का पार्ट डी। वाटर वेपर्स 273 केल्विन पे आइडियल बिहेव नहीं करते, नॉट आइडियल। ओके, 273 केल्विन को जरा मैं डिग्री सेंटीग्रेड में लिख लेता हूं सिर्फ अपनी आसानी के लिए। वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 273 केल्विन। इसमें तो वाटर वेपर्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बड़ी बेहतरीन होगी, वेरी गुड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जरा सा मैंने टेम्परेचर कम किया, इसने तो लिक्विफाई होके सॉलिडिफाई हो जाना है। वेरी गुड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो मेरे पास तो ऐसी कोई भी वेपर या गैस जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बड़ी बेहतरीन हो, वो तो आइडियल से दूर का बिहेवियर शो करती है, यानी कि वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है। सो एट दैट टेम्परेचर ड्यू टू सिग्निफिकेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लो टेम्परेचर है ना, लो टेम्परेचर में तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो एट लो टेम्परेचर द सिग्निफिकेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन will make water vapors very much non ideal, और उसका आइडियल से बहुत दूर बिहेवियर ले जाएंगी। सो दैट्स व्हाई वाटर वेपर्स जो है वो आइडियली बिहेव नहीं करते इस टेम्परेचर के ऊपर जो गिवन है। स्टूडेंट्स, ई पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डी भी इंपॉर्टेंट था बोर्ड के लिहाज से और ई भी इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज सल्फर डाइऑक्साइड इज कंपैरेटिवली नॉन आइडियल एट 273 केल्विन। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री पे नॉन आइडियल होती है, और यही गैस सल्फर डाइऑक्साइड 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइडियल के करीब बिहेवियर शो करती है। मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों वैल्यूज को सर्कल कर लेता हूं, इसको ब्लू में सर्कल कर लेता हूं जी। अब सल्फर डाइऑक्साइड का इतने कम टेम्परेचर पे जो बिहेवियर है वो नॉन आइडियल है, और सल्फर डाइऑक्साइड का
इस कंडीशन पे जो बिहेवियर है वो आइडियल है। नाउ आई गिव यू 1 और 2 सेकेंड टू थिंक कि ऐसी क्या वजह है कि हाई टेम्परेचर पे, ये है हाई टेम्परेचर, वो आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, लो टेम्परेचर पे वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। स्टूडेंट्स, बात यूं है कि जब आप टेम्परेचर कम करते हो तो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं, सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो उसका बिहेवियर है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाता है, यानी कि उसे जितना प्रेशर लगाना चाहिए वो नहीं लगा पाता। उसका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाने से उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो कोई मॉलिक्यूल अगर वॉल पे, कंटेनर पे प्रेशर लगाने जाता है तो वो उतना नहीं लगा पाता जितना उसे लगाना चाहिए। अगर मैं ये बात मान लूं कि टेम्परेचर मेरा कम है तो मुझे ये भी मानना होगा कि मेरे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एक्चुअली डेवलपिंग वेरी सिग्निफिकेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं यहाँ पहले तो लिख लूँ ना ये वाली बात, एट लो टेम्परेचर सिग्निफिकेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर होती हैं एट दीज कंडीशंस। अगर इन कंडीशंस पे सिग्निफिकेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं तो उसका बिहेवियर क्या होगा? हमने ये पढ़ा था पोस्टुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि जो आइडियल गैस होती है उसमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आइडियल गैस में नहीं होती तो वो आइडियल बिहेवियर है। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सिग्निफिकेंट हो गई, यानी कि थोड़ी नहीं बड़ी बेहतरीन किस्म की हो गई, तो ऐसा जो बिहेवियर होगा वो आइडियल से दूर चला जाएगा। सो सिग्निफिकेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाने की वजह से एट लो टेम्परेचर सल्फर डाइऑक्साइड नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है। सल्फर डाइऑक्साइड शोज नॉन आइडियल बिहेवियर because at low temperature it develops or it has significant forces of attraction between the molecules of sulfur dioxide। उसकी वजह एक ये भी है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है इट्स वेरी हाई। तो इतना ज्यादा 64 मास कैसे निकला, जरा ये भी देख लेते हैं। सल्फर का होता है 32 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो ऑक्सीजन का हो गया 32 टू 32 प्लस 32 64 ग्राम पर मोल। सो इस वैल्यू की गैस को अगर आप टेम्परेचर कम दे रहे हैं तो आप उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, आप उसे हेल्प कर रहे हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को सिग्निफाई करने के लिए। इन दैट केस वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। अच्छा, अब चलते हैं हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे जो काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल्स है वो हाई हो जाती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं। सो इन केस अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर भी रहा है तो हाई टेम्परेचर पे, यानी कि 300 डिग्री ज्यादा पे, 0 डिग्री पे पहले बात कर रहे थे, अब 327 डिग्री की बात करें तो एट दैट टेम्परेचर वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अगर डेवलप हो भी रही है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हो रही है, तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट मोबिलिटी इतनी जबरदस्त है, इंटेंसिटी मूवमेंट की इतनी ज्यादा है कि वो उसको परमानेंट नहीं होने देंगी, वो उसको डेवलप नहीं होने देंगी, वो डोमिनेट नहीं होने देंगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं होने देंगी। तो एट हायर टेम्परेचर द गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो अगर इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है हाई टेम्परेचर पे तो इसका जो बिहेवियर होगा वो कहां पे जाएगा? आइडियल की तरफ। सो हुआ यूं है कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है द मॉलिक्यूल्स हैज improved their translational kinetic energy and the forces of attraction are no more significant at that temperature। तो वो क्या करेंगे, वो बिहेवियर जो शो करेंगे that would be ideal, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि आइडियल तो गैस वही होती है जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना हो। तो इतने हाई टेम्परेचर पे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने का कोई तुक नहीं है, तो अल्टीमेटली देयर वुड बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वो जो बिहेवियर शो करेगी वो आइडियल होगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इसे एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इसके मिड के अंदर एक लाइन लगाएं, ठीक है, और इस साइड पे आप कम टेम्परेचर वाला बिहेवियर शो करें और इस साइड पे आप हाई टेम्परेचर वाला बिहेवियर शो करें। आप इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा बिकॉज दे हैव वेरी सिंपल आंसर रिगार्डिंग टू देयर बिहेवियर।
ये आपका इम्पोर्टेंट 2 लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको मैंने आपको कोशिश की है एक्सप्लेन कर सकूं। अब स्टूडेंट्स हम कुछ एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स और इस लेक्चर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल शो नियरली आइडियल बिहेवियर एट रूम टेम्परेचर। यानी कि ऑर्डिनरी कंडीशंस को आप समझ लें कि रूम टेम्परेचर से मैं ये यूँ कह रहा हूँ कि ना बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो और ना बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो। यानी कि दोनों कंडीशंस जो हैं जो मैंने बोली हैं, पहली मैंने क्या बोली है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर ना हो, यानी कि रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री विच इज़ नॉट अ लो टेम्परेचर। सेकेंड, हाई प्रेशर ना हो। ये जो दो कंडीशंस है ना, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये बिल्ड करती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो शो करना शुरू कर देते हैं नॉन आइडियल बिहेवियर, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा था गैस मॉलिक्यूल्स आइडियल तब होती हैं जब उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। सो समहाउ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। हमने करना ये है कि ये सोच के रखना है कि रूम टेम्परेचर इज़ नॉट अ वेरी लो नॉट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, अब इनमें से वो कौन सी गैसेज हैं, जो गैस है जो कि नियरली आइडियल बिहेवियर शो करेगी। आपको याद हो कि जब मैंने ग्राफ बनाया था तो मैंने कहा था कि अगर आप प्रेशर और पीवी ओवर आरटी के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो आइडियल गैसेस स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करती हैं प्रेशर एक्सिस के पैरेलल। जो हाइड्रोजन और हीलियम है उनकी वैल्यू आइडियल लाइन के करीब करीब होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वैल्यू इंतहाई ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो अब इन दैट केस कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस, जिसको मैं समझ रहा हूँ कि ये एक ऐसी गैस है जो इंतहाई नॉन आइडियल है, आइडियल बिहेवियर से ज़्यादा ही डेविएट कर जाती है, तो इन दैट केस में कार्बन डाइऑक्साइड को आइडियल नहीं समझ, हाइड्रोजन करीब तरीन है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। आइडियलिटी वेंडर वाल 2 कांस्टेंट से भी डिटेक्ट की जा सकती है। वेंडर वाल के 2 कांस्टेंट्स, पहला ए दूसरा बी। ए की बात कर रहे थे हम, यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाला कांस्टेंट। स्टूडेंट, जितनी गैस छोटी होगी उतना ही उसका बिहेवियर आइडियल की तरफ जाएगा। आप कहेंगे सर इसका मतलब हीलियम और हाइड्रोजन बोथ बिलोंग्स टू और नियर टू आइडियल एरिया, आइडियल बिहेवियर। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड के मैसेज लिखूं, देखें मैं हाइड्रोजन का लिखता हूं, सल्फर डाइऑक्साइड का लिखता हूं, सल्फर ट्राईऑक्साइड का जो मैस होगा वो अराउंड 80 होगा। अब इतना ज़्यादा मैस, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, इतने ज़्यादा 3 मैसेज वाली गैस का मुकाबला हाइड्रोजन से कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होंगी। रूम टेम्परेचर तो वो आइडियल के करीब वैसी बिहेव करती है। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज़ अ स्मॉलर गैस। हाइड्रोजन और हीलियम वैसे भी 2 ऐसी गैसेज हैं जो कि ऑर्डिनरी कंडीशंस पे तकरीबन आइडियल गैस के बराबर बिहेवियर शो करती हैं। सो जितनी गैस बड़ी होती जाएगी उतना मुश्किल होता जाएगा उसका आइडियल होना, क्योंकि उसकी ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बी की भी वैल्यू बढ़ेगी, तो दोनों ही वैल्यू बढ़ गई ना, तो दोनों से नॉन आइडियल बिहेवियर जनरेट होना शुरू हो गया। सो बी सी डी ये तीनों जो है नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ जाएंगी। ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो मैं ऐसा करता हूँ, ये बाकी जो लिखा है ये मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। द गैस विल अप्लाई ब्लैंक प्रेशर देन दैट ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी। अच्छा, एक आइडियल गैस है, से ये है ए आइडियल गैस का मॉलिक्यूल और ये है वॉल, ठीक है, और ये इसके नीचे है बी गैस, ये है नॉन आइडियल गैस। ए गैस जाके प्रेशर अप्लाई करती है, बी गैस जाके प्रेशर अप्लाई करती है। ए गैस का जो प्रेशर है वो पी आइडियल है, बी गैस का प्रेशर जो है पी है। स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि जो ए गैस है ना उसको उसके जैसे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं, लिहाजा वो जितना प्रेशर लगाना चाहती है उतना ही लगाएगी। लेकिन बी गैस चूंकि नॉन आइडियल है, लिहाजा देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बी के दूसरे मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हों, यानी कि इसकी आइडियल गैस में ए की वैल्यू होती है 0। जो रियल गैस है उसमें ए यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं होती। इन दैट केस क्या होगा कि ये बी का मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगाना चाहता है वो उतना नहीं लगा पाएगा,
कि जितना वो लगा सकता है, फॉर एग्जांपल वो लगा सकता है प्रेशर 0.1 टोर, लेकिन ड्यू टू द फोर्सेस और ट्रैक्शन ये प्रेशर कम होकर 0.09 टोर हो जाएगा। ऑल्दो ये वैल्यू बहुत छोटी कम हुई है, लेकिन हुई तो है। तो हमने एक बात याद रखनी है कि अगर आप गैसेस को आइडियल नहीं कंसीडर कर रहे, बल्कि गैसेस तो आइडियल होती नहीं ना, अंडर सर्टेन कंडीशंस ही कुछ एक आधी गैस जो है वो आइडियल बिहेव कर रही होगी। हमारे पास गैस अगर रियल है तो वो उसके मॉलिक्यूल जितना प्रेशर लगाना चाहते हैं वो उससे कम प्रेशर लगाएंगे। उसकी वजह क्या है कि बाकी गैस मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो लिहाजा यहाँ पे द रियल गैस विल अप्लाई लेसर प्रेशर देन द आइडियल गैस विच मे अप्लाई एट एसटीपी। एसटीपी पर जो आइडियल गैस प्रेशर अप्लाई करेगी उससे कम ही अप्लाई करेगी रियल गैस जो प्रेशर है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू, Which of the following gas show positive and negative deviation from ideality और PV over RT straight line? स्टूडेंट ये मैंने दो एक्सिस लगा लिए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं प्रेशर लेता हूँ और वाई एक्सिस पे PV ओवर RT की वैल्यू लेता हूँ जो कि 1 के इक्वल आनी चाहिए। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, यू ऑल नो। इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए एट एवरी प्रेशर, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई प्रेशर हो, उसकी जो वैल्यू है वो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हीलियम को ड्रॉ करता हूँ तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है उनकी होती स्ट्रेट लाइन ही जनरेट है, बट वो नियरर होती है टुवर्ड्स दिस PV ओवर RT स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो ग्रीन और अब मैं बनाने लगा हूँ रेड कलर की लाइन, ये हाइड्रोजन और हीलियम की लाइंस हैं। ये थोड़ा सा मुझे ग्रीन के करीब बनानी चाहिए क्योंकि जो हीलियम की लाइन है वो करीब करीब होती है हाइड्रोजन की लाइन के। अब अगर मैं कहता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम है, ये शो कर रही है पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि इनका आंसर जो है ना PV ओवर RT से ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ ड्रा करता हूँ ना तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। अब देखें, ये कम भी वैल्यू शो कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैक कलर की लाइन और ज़्यादा भी वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू लेस देन 1 है, यहाँ पे वैल्यू लेस ग्रेटर देन 1 है। इन दैट केस में क्या कहूँगा, इन दैट केस में कहूँगा कि ये डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की दोनों है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो स्टूडेंट इधर जो मेरा आंसर होगा वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन करते हैं। अब फोर्थ एमसीक्यू, यूनिट ऑफ बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब यूनिट ऑफ बी जो थे हमने पढ़े थे वो थे DMQ पर मोल। अब ये यूनिट से यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट मोल बी के यूनिट से, और अगर मैं इसमें देखूं तो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन जो है उसमें मोल के ऊपर -1 है, यानी कि मोल के ऊपर -1 है और DMQ के ऊपर +3 है। सो दिस शुड बी द राइट आंसर। तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? डी। स्टूडेंट अब लास्ट, वैल्यू ऑफ ए अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज मैक्सिमम 4। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, दो ऐसी हैं जिनकी मैक्सिमम होती है, क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपको याद करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? इन सारों में मॉलिक्यूलर मास जिसका सबसे ज़्यादा होगा ना उसकी अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा होगी। टेक्निकली सिर्फ मॉलिक्यूलर मास नहीं डिपेंड करता या चेंज करता वैल्यू फॉर अट्रैक्शन कांस्टेंट, उसके मॉलिक्यूल की शेप भी इफेक्ट करती है, लेकिन समहाउ इधर क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास इन सारों से ज़्यादा है, 71 है। सो वी विल सेलेक्ट डी आंसर बिकॉज इसकी मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होने से ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया मेरे साथ, उससे आपको अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसमें बहुत सारी रीजनिंग थी, बहुत सारी लॉजिक्स थी जो आज हमने यूज़ की। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका बोर्ड के लिहाज से भी, रीजनिंग के लिहाज से भी एक टॉपिक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन का कम्बिनेशन है जिसको आपने ज़रूर करना है। ये डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इकट्ठे नहीं, अलग-अलग आएंगे। लास्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि वेपर्स, वाटर वेपर से रिलेटेड है और गैस से रिलेटेड है कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे उनका बिहेवियर चेंज क्यों हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।